श्री श्री ठाकुर कहीं निजक बलि देवाकू चाहूले। श्री श्री ठाकुर बलि प्रथार विरोध करुथिले ना समर्थन करुथिले। श्री श्री आचार्य देव कौन कहिले? वंदे लोकतिलकं सात्वत वार्ता विभूषण अमर कृतिश्चारण प्रबुधं लोक जीवन प्रणय प्रमत जाग दीपन वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषोत्तम। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर यही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। बंगला 1326 सालर घटना। एही वर्षर चैत्र संक्रांति दिन जड़े तांत्रिक हिमायतपुर सत्संग आश्रम पाखापाखी गोटे श्मशान को आसीथिला। से सेठारे गोटे छेली छुआ को बलि देव। बलि देले कुआडे तार गोटे शिष्यर मंगल हेबो। तेणु शिष्यर तथाकथित मंगल कामना करिया पाई से छेली छुआटी को आनिथिला पूजा पाठ करी बलि देवा पाई। श्री श्री ठाकुर प्राणी हत्या सह्य करि पारंती नाही एवं से एहार घोर विरोधी। यही कथा सेई तांत्रिकटी भल भाव जानिथिला। तेणु से श्री श्री ठाकुरंकर आत्मा को कष्ट होया पाई अन्य स्थान रे श्मशान थिबा सत्वे भी आश्रम संलग्न श्मशान रे धूमधाम सहकारे ढोल बजाई एही पूजार आयोजन करिथिला। रात्रि बेला एही पूजार आयोजन करा जाइथिला। आश्रम भितर थाई श्री श्री ठाकुर सेई छेली शिशुर मर्मभेदी क्रंदन शुणी पारिथिले आउ खूब जोर रे अस्थिर होई उठिथिले। तांकु लागुथिला निरीह छेली शिशुटी ताकू रक्षा करिवा पाई जेपरि समस्तଙ୍କ पाखरे आवेदन जणाउथिला। छेली शिशुटीर एई कांदना श्री श्री ठाकुर बेसी समय सह्य करि पारिले नाही। छुटी गले सेई तांत्रिकर पाखक। छेली शिशुटी को बध न करिवा पाई बहुत अनुनय विनय कले सेई तांत्रिक पाखरे, किंतु तांत्रिक नछड़ बंधा। सेतेबेले श्री श्री ठाकुर सेई तांत्रिक को कहिले, मु ब्राह्मण संतान, सेई छोट छेली शिशुटीर परिवर्ते तुमे मोर बलि दियो, किंतु ताकू बलि दियो नाही, ताकू छाड़ी दियो। तांत्रिक से कथा शुणिला नहीं। इतिमध्यरे जननी मनमोहिनी देवी घटनास्थल आसी उपस्थित होइगले। से भी सही तांत्रिकर एपरी व्यवहार रे अत्यंत क्षुब्ध होइगले। काले कौन अप्रीतिकर घटना घटीजिबो बोली आशंका करी माँ श्री श्री ठाकुर को बाध्य करी आश्रम नहीं आसिले। किंतु आश्रम फेरी श्री श्री ठाकुर शांति रे रही पारले नहीं। अस्थिर होई व्यस्त होई आश्रमर एपट को सेपट खाली चलवाक लगिले। तांकर एपरी अवस्था देखि भक्तवृंद स्तब्ध होई चाहि रही थांती। सेमानक मध्यरु भक्त नफरचंद्र घोष आउ रही पारले नाही। से श्मशान आड़क छुटी गले। सेठारे जाई देखिले 5-7 जन लोक घेरी रहिछंती आउ छेली शिशुटी को फूलमाला देई ता उपरे नुआ लुगा पहाड़ा देई ताकू सज्जित करी रखिछंती। नफरचंद्र जय गुरु बोली हुंकार देई सेई चक्र मध्य को लंफ देई प्रवेश कले। संगे संगे छेली छुआटी को कोଳରେ जाबुड़ी धरी अति द्रुत गति रे सेई चक्र पार होई आश्रम रे आसी उपस्थित हेले। तांत्रिक आउ तार लोक माने हठात कौन हैला बोली बुझी न पारी हतबाक होई अनाई रहिले। ए शिशुटी को पाई श्री श्री ठाकुरंकर की आनंद कहिले न सरे। से शिशुटी को कोଳରେ धरी बारंबार चुंबन देई देई नाचिबा को आरंभ कले। इतिमध्यरे ग्रामर अनेक लोक सेठारे आसी रुंड होई सारलेणी। सेमाने समस्ते एक स्वर रे श्री श्री ठाकुरंकर एही कार्य को समर्थन कले। तापरे सेठारे तांत्रिक आउ तार लोक माने आसी पहुंची गले। मात्र ग्रामवासी माने सेमानक मारधर करी घोड़ाई देले। एही हेउछंती आम मानकर दयाल। मनीष तो दूरर कथा, पशुपक्षी एपरिकी गोटे गछर डाल खंडे जदि कहीं काटी दिए तो से अनेक व्यथा पाती। सामान्य छेली छुआ बदल रे से निजकू बलि दे दियो बोली कहिथिले। श्री श्री ठाकुर बलि प्रथार संपूर्ण विरोधी थिले। तापर जानिबा श्री श्री आचार्य देव कौन कहिछन। आउ गोटे घटनाटी 2025 मसीहार कथा। ठाकुरबाड़ी देवघर फिलांथ्रोपी ऑफिस सामना नाट मंडप रे परम पूज्यपाद आचार्य देव बसी था। बहिरागत
ଜଣେ ଭାଇ ଆସି ନିବେଦନ କଲେ, ମୋର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ଦିନ ଆଗକୁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମ ବଂଶରେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ଦିନ ଗଛର ପାଣ୍ଠା ବଳି ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହି କଥାଟିରେ ମନ ମାନୁନି, କାରଣ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି? ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ, ବଳି ମାନେ ବଳଶାଳୀ ହେବା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦି ଷଡ଼ରିପୁ ଅଛି, ସେସବୁକୁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ, ଏହି ରିପୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦରକାର। ଏସବୁ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହିଲେ ସମର୍ପଣ ହୋଇପାରେ ନା। ଆହୁରି କହିଲେ, ଗଛର ପାଣ୍ଠା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପଣସକୁ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ନିଖୁଣ କଞ୍ଚା ପଣସକୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବଳି। ବଳି ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମନୁଷ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା। ପ୍ରକୃତ ବଳି ହେଉଛି ନିଜର ଷଡ଼ରିପୁ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁକୁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାହା ଜାଣି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଭକ୍ତ ଜଣକ ଖୁସି ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।